हेलो बच्चों, आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो चुका है और आपका रिजल्ट भी बिल्कुल बेकार रहा है और आपका सिलेबस बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप बेफिक्र रहिए, मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आप बोर्ड में सिर्फ 90 दिनों के अंदर जो टाइम हमारे पास रह गया उसमें 95% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, वो भी सभी सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जो सिलेबस है उसमें आपको देखना है कि आपका जो हर एक चैप्टर से वेटेज कितना आ रहा है। तो सबसे पहले उन चैप्टर्स को कंप्लीट कीजिए जिसमें आपका हायर वेटेज है, मतलब जिसमें मार्क्स ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। लाइक अगर मैं 10th क्लास की बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री है ना, वॉल्यूम सरफेस एरिया है ना, रियल नंबर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से जो है मार्क्स बहुत अच्छे खासे रहते हैं। ठीक है, और अभी अगर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं करी है तो आप सबसे पहले चैप्टर को कंप्लीट कीजिए और उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। और एक चीज़ और जो बच्चे नहीं करते हैं वो क्या करते हैं कि जो रिवीजन करते हैं उसमें हर एक क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बहुत कम टाइम रह गया है। अब आपको सिर्फ वो क्वेश्चंस करने हैं जो आप अटक रहे हैं या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जिन पर लाइक ऐसा आपने देखा होगा कि आप जब क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो उन पर लिखा रहता है ये 2009 में आया, ये 2016 में आया, 2025 में आया, इस टाइप से। तो उन क्वेश्चंस को ज़्यादा रिपीट करना है और उन क्वेश्चंस के अलावा जिन क्वेश्चंस में आप अटक रहे हैं या फिर उन क्वेश्चन में एक अलग ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, वो आपको याद नहीं रह रहा है, तो आप उस पर स्टार बना लीजिए। लास्ट टाइम उनको भी रिवाइज करना है। इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छा खासा स्कोर कर सकेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे लाइक आप कोचिंग पढ़ रहे हैं, लाइक मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं जो ऑफलाइन में पढ़ने आते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जो बच्चे कोचिंग पढ़ने जाते हैं तो वो अपने टेस्ट पेपर्स जरूर लगाएं। आपके टेस्ट पेपर जितने भी हैं, चाहे आप मेरे से पढ़ रहे हो चाहे कहीं से ही पढ़ रहे हो, आप उन टेस्ट पेपर्स को देखिए और उनमें से जो क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को तो ऐसे रखिए कि लाइक अगर आपको मैं आधी रात को 12 बजे उठा करके भी क्वेश्चन पूछूं तो आपका आंसर आना चाहिए, क्योंकि वो ही क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें से मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। लाइक मैं अगर टेस्ट पेपर बना रहा हूं तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस को टेस्ट पेपर में डालूंगा जो कि बहुत बार आए हुए हैं। चाहे मैं हूं चाहे कोई और टीचर हो, कोई सा भी टीचर हो, वही क्वेश्चंस देते हैं टेस्ट पेपर में जो रिपीटेड होते हैं या फिर जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। आपको रिवीजन करते टाइम आपको वो क्वेश्चंस रिवाइज करने जो पहले आ चुके हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चंस वो जिनमें एक अलग कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तीसरा चीज़ मैंने आपको बताया वो टेस्ट पेपर्स, जो आप कोचिंग में ऑफलाइन टेस्ट पेपर्स दे रहे हैं, उन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करिए। आप गारंटीड 95% स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको लेके आने वाला हूं एक नई चीज जो आपके लिए पहली बार है। मैं लेके आने वाला हूं मैथ्स का पूरा सिलेबस, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे पूरा मैथ्स सिलेबस जो है वो पूरा स्टार्टिंग से कवर करेंगे। और इसमें हमारा डिफरेंट क्या रहने वाला है, देखिए अगर आपने दूसरे चैनल्स देखे होंगे या फिर कोई और अगर आपको पढ़ा रहा है तो आपने देखा होगा कि वो सिर्फ क्या करते हैं, मैथमेटिक्स के नॉर्मल क्वेश्चंस करा देते हैं, उसके बाद वो केस स्टडीज इतनी ज़्यादा नहीं कराते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं कराते हैं। आपने देखा होगा कि 3 केस स्टडीज 15 मार्क्स की आ रही हैं और 20 नंबर के एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो 35 मार्क्स तो यही हो जाते हैं। और आपका जो पेपर है वो पूरे 80 मार्क्स का है, तो 80 में से 35 मार्क्स तो यही हो गए। लाइक 50% वेटेज तो यही हो गया है ना, अप्रॉक्सीमेटली। तो 50% वेटेज पर आपको इतना ध्यान नहीं दिया रहा है ना। तो सबसे पहले भैया हम क्या करेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन दिक्कत बच्चों को कहाँ आती है, दिक्कत बच्चों को आती है केस स्टडी में, है ना। और दूसरा आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिनको हम एमसीक्यू भी बोलते हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ पे क्या दिक्कत है, केस स्टडी भी एक बार को आप कर लोगे, केस स्टडी भी आपको हो सकता है आ जाए, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको टाइम सेव करना होता है ना। लाइक अगर आपके 20 क्वेश्चंस हैं, लाइक अगर आपके मैथ्स के 20 एमसीक्यूज हैं तो उसमें आपके लगभग अभी 40 to 45 मिनट या अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट तो जा ही रहे होंगे, लेकिन नहीं, इनको हमें सॉल्व करना है विद इन 20 मिनट्स। ठीक है भाई, 1 मिनट से ज़्यादा अगर हम किसी क्वेश्चन को दे रहे हैं, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसके अलावा हमारे पास 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के, 5-5 नंबर के भी क्वेश्चन होते हैं, तो भाई उनको भी तो सॉल्व करना है। लाइक अगर मैं एक क्वेश्चन को 2 मिनट दे दिए तो यहाँ पे 20 नंबर मेरे चले जाएंगे 40 मिनट, है ना। इतना टाइम नहीं देना है, आपको शॉर्ट अप्रोच करना है। ठीक है, तो मैं आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराऊंगा वो आपको ऐसे तरीके से कराऊंगा जिसको आप विद इन 30 सेकेंड्स सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है। इसकी मैं गारंटी लेता हूं कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं आपके मैथमेटिक्स के, आप उनका या तो देख करके ही आंसर दे दोगे, या फिर अगर आपको सॉल्व भी करना होगा तो विद इन 30 सेकंड्स आप उनका आंसर दे दोगे। तो लगभग अगर आप मेरे साथ चलोगे तो 20 क्वेश्चंस आप 10 मिनट में कर पाओगे। ठीक है भाई, विद इन 10 मिनट्स आप 20 क्वेश्चंस का आंसर दे दोगे। ठीक, अब क्या होने वाला है, अब आपकी रहने वाली डेली लाइव क्लासेस। ठीक है भाई, डेली लाइव क्लासेस रहने वाली मैथमेटिक्स की डेली। इसमें हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चंस का थ्योरी पार्ट कंप्लीट करेंगे, थ्योरी प्लस क्वेश्चंस। उसके बाद हम एक क्लास रखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, और दूसरी क्लास रखेंगे हम पूरी जो केस स्टडीज रहती हैं। क्या रहती हैं? केस स्टडीज रहती हैं। ठीक, तो हर एक चैप्टर के लिए लगभग हम 3 क्लासेस रखेंगे। क्या रखेंगे? 3 क्लासेस रखेंगे। ठीक है भाई, और क्लासेस का जो शेड्यूल है वो लगभग रात को 9 बजे से स्टार्ट हुआ करेगी हमारी क्लास, और डेली क्लास रहा करेगी। ठीक है, तो जितने भी आपके साथी हैं, दोस्त हैं, जिनकी तैयारी अभी अधूरी चल रही है, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अभी अपने साथी जितने भी हैं उनको शेयर कर दीजिए, जिससे उनका भी भला हो सके, है ना। तो अभी आप क्या करेंगे, इस शेड्यूल को फॉलो करेंगे और मेरे साथ जुड़ जाइए। अगर आपको लास्ट 3 मंथ्स में अगर आपको 95% मार्क्स स्कोर करना है तो इसकी मैं गारंटी लेता हूं, आप जैसे मैं करा रहा हूं वैसे अगर करते हैं तो आप गारंटीड 95% स्कोर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार। ठीक है भाई, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।